जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम निहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI बनने से पहले मरीज जिगर के इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे। दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें इस अस्पताल में होंगी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। और ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएं मुल्क के अंदर, मैं ये समझता हूं कि ये तशद्दुद की सियासत आपके अंदर रची बसी इसलिए हुई है कि आप PTI हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया, ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI ने शुरू से इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। ये शौदा की कुर्बानियों का भी पास नहीं रखते। बनू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? ये चाहते हैं मुल्क में मौशी इस्तेहकाम न आए। 9 मई को PTI का बयानिया था, फौज को अवाम से लड़ा दो। ये सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया। इनकी मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, इनकी हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। हम किसी को भी इंतकामी सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहते। IPPs के साथ मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से जायद में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डाटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई, इनसे मुल्क को बचाया जाए। इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकली से कीमत मजीद 2 रुपए यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का इल्जाम। बयान में कहा कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल खराब। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा करके आग और खून का खेल खेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की जिंदगियां जीरन कर दी। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 26 जुलाई को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करेंगे। शहरी अपने हकूक के लिए निकले। असद कैसर की GDA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत।
इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ख्वाजा साद रफी का ट्वीट, कहा मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा हैं। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन की पामाली अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबर फस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फारिग बैठे गवर्नर की यादाश्त भी कमजोर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में विफाक और केपी में लाकानूनियत अरूज पर थी। गवर्नर वो दिन भूल गए जब डीआई खान से पेशावर का सफर बारास्ता इस्लामाबाद करते थे। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपने ओहदे का लिहाज रखें। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है वो क्या हद के इज्जत का दावा करेगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूं ऑफ कर सकता हूं। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने वालों ने अब हाजिरियां लगवाना शुरू कर दी। पीटीआई वालों को चाहिए मौलाना साहब की सीटें वापस दिलवाएं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना साहब के हक में बयान दिलवाएं। वज़ीर आला को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो ज़बान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसी ज़बान में जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मियां साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बयान में कहा, ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। मियां साहब अवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के बंदे आ गए, ये नून लीग के चेहरे नहीं। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मुस्लिम लीगी घराने के फर्द के तौर पर बनना चाहता हूँ। अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ हुई। आसिफ करमानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और सेनेटर रह चुके। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम, मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। अपने ट्वीट पे कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया गया कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का एस्टेब्लिशमेंट को कुछ भी फायदा नहीं। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है और ना ही मईशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल, मईशत तबाह हुई। 9/11 के बाद पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। मुशर्रफ ने कहा था, जंग में शिरकत करके मईशत ठीक हो जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में पीटीआई से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या न करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा पहले ही पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं।
तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराये के मुताबिक नाब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतादिद पैगामात भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश न हुए। नाब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के चेयरमैन का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटियों के चेयरमैन ने नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। एयाज सादिक ने कहा, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां, दफातर और पेट्रोल की सहूलियात के साथ रुकन कौमी असम्बली होने की हैसियत से माहाना तनख्वाह, अलाउंसेस और दीगर सहूलियात भी मिलती हैं। स्पीकर ने गैर मुल्की दौरों, सरकारी खर्च पर, रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। महंगी बिजली, 22 सरकारी कंपनियां हुकूमत के लिए वबाले जान बन गई। कैपेसिटी चार्जेस के 48% हिस्सेदार। कंपनियों को गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। सरकारी बिजली घर भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। फल फरोश मजदूर है, कहते हैं मेरे घर का बिल जो है वो 29,000 रुपये आया है। मुझे बताएं, एक फल फरोश का बिल सिर्फ बिल जो है वो 29,000 है। कोई एसी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, सिर्फ जो है वो फ्रिज चल रहा है, उस पर 29,000 रुपया उसका बिल आ गया है। मुझे बताएं, वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो कहाँ से किराया अदा करेगा। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में होशरुबा टैक्सों और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों का कहना है, बिजली के बिलों ने जीना हराम कर दिया। रोटी खाएं या बिल दें, हुकूमत बिजली के बिलों में फौरी कमी करे। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान, कहा, फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। बानी पीटीआई का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका फराहम किया। शफकत महमूद की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, मुशर्रफ से होती हुई शहबाज शरीफ और पीटीआई पर खत्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती की गलत फहमी भी रही। पीटीआई की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी पीटीआई के खिलाफ अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकली। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा हलीमा बीबी मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल। मियांवाली की 40 साल हलीमा बीबी 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हलीमा बीबी को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी कामयाबी से मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। हलीमा बीबी के अहले खाना का वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया। मरियम नवाज कहती हैं, बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म ने कल इजलास तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ और दीगर अरकान की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में बारिश। कायदाबाद, शाह फैसल, लांडी, कुरंगी, शाहराय फैसल, सदर, नॉर्थ नाजिमाबाद और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 11 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 9.4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 10 और शाहराय फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश। बारिश के बावजूद गर्मी में कमी न आई। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल। हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर कल भी शहर के मज़ाफाती इलाकों में बारिश का इम्कान। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। चंद मिनट की बारिश से मौसम खुशगवार। हब्स में कमी, तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिर गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह लेने में आफियत जानी। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। दुकानों के बाहर लगे ठेले उखड़ गए। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आने को तैयार। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। फिर से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। दौरान इजलास मरियम नवाज की टेफ्टा इदारों को कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ करवाने की मंजूरी। टेफ्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। ट्रेनिंग मटीरियल का माहाना बजट 2000 रुपये फी तालिब इल्म करने की तजवीज़। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप्स और मुलाजमत में मुआवनत के लिए मारूफ सनतों से शिराकत कायम करने की हिदायत। ना KP असम्बली टूटेगी, ना कौमी असम्बली से इस्तीफा देंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं फॉर्म 47 वालों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लूटा हुआ मैंडेट वापस लेकर हुकूमत बनाएंगे, जिसके वजीर आजम बानी PTI होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत में जमीन और आसमान का फर्क है। मिसाक जमहूरियत से कोई फर्क नहीं पड़ा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर कहते हैं मुनाफकत बिल्कुल नहीं कर सकता। 2008 में नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे। नवाज शरीफ को जब मेरी याद आएगी हाजिर हो जाऊंगा। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद का पाकिस्तान को फायदा हुआ। अदम एतमाद के नतीजे में हमारी जमात को सियासी नुकसान उठाना पड़ा। मर्दान में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, शौहर 2 बीवियों समेत कत्ल। मकतूल पुलिस मुलाजिम ने गुज़श्ता दिनों दूसरी शादी की थी। लाशें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। कराची के जिला केमाड़ी में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार हो गया। SSP केमाड़ी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस पार्टी और डकैतों में फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक और जख्मी मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में एक हफ्ते के दौरान 17 पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 18 जख्मी, 480 मुलजमान गिरफ्तार, 98 हथियार और 38 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत की मनशियात भी बरामद। मोटरवे पुलिस की खातून सब इंस्पेक्टर की जाती गाड़ी पर फायरिंग में खातून सब इंस्पेक्टर महफूज रही। वाकया नौशहरा मर्दान रोड पर पेश आया। सब इंस्पेक्टर जवेरिया शाह ड्यूटी के लिए मोटरवे की जानिब जा रही थी। FIR दर्ज, नामालूम मुलजमान की तलाश जारी। CPEC के फवायद अफगानिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के जरिए वसी एशिया तक राबते के मंसूबों पर अमल दरामद से अफगानिस्तान और खिते में अमन और सलामती को फरोग देने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में होने वाले मुबाहिसे इज़हार ख्याल। कहा अफसोस एक बड़े हमसाए के इलाकाई बालादस्ती की ख्वाहिश ने सारे की सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन और अफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए अहम। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।